क्वेश्चन इज टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय ए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट और क्वेश्चन का है। सो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे हम, क्या है। पूछा है इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20। 10 एंड 20 के बीच में यूनिक नेचुरल नंबर है, तो हमें फाइंड करना है वो यूनिक नेचुरल नंबर n है क्या। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, n इज अ प्राइम नंबर। सो स्टेटमेंट 1, n इज अ प्राइम नंबर। इस स्टेटमेंट को अगर डिकोड करेंगे तो 10 और 20 के बीच में कितना सारा प्राइम नंबर आ जाएगा। हमारा 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है। मतलब n का हम फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते स्टेटमेंट 1 को यूज़ करके। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सो मान के चलते हैं जो 10 और 20 के बीच में हम नंबर लेते हैं, क्या क्या नंबर होगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोला एन लिव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सो जब डिवाइड करेगा 4 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो अगर हम 13 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा। हम अगर 17 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसका मतलब है स्टेटमेंट 2 को लेके भी हमारे पास दो नंबर आ जा रहा है, 13 और 17। ठीक है। अब सेकंड देखेंगे कि अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो क्या पॉसिबल है नंबर निकालना। सो ऐसे केस में क्या करते हैं ना कि दोनों स्टेटमेंट का नंबर देखते हैं कौन कौन सा हमारा कितना नंबर आया है। तो पहले में देखिए 11, 13, 17, 19 आया है, दूसरे में 13 और 17 आया है। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन भी लेंगे तो हमारे पास 13 और 17 दोनों नंबर आ रहा, मतलब एक यूनिक नंबर नहीं आया है। तो इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट लेके भी हम आंसर का जवाब नहीं दे सकते। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो ऐसे क्वेश्चन को ऐसा ही अप्रोच करना है। स्टेटमेंट 1 को डिकोड करके टोटल पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल लेना है। स्टेटमेंट 2 को डिकोड करके टोटल पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर स्टेटमेंट 1 और 2 का जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो यूनिक सेट है, मतलब सिंगल सिंगल सॉल्यूशन है, इसका मतलब है अलोन सफिशिएंट है। अगर सिंगल सॉल्यूशन नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर इंटरसेक्शन भी सिंगल नहीं आया मतलब दोनों मिल के भी हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, और इंटरसेक्शन सिंगल आ गया तो मतलब दोनों मिल के आंसर हम दे पा रहे हैं। सपोज इस वाले क्वेश्चन में हमारा 13 और 18 आ जाता, तो 18 आ जाता सपोज, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाता, 13 हो जाता। इसका मतलब है एक अलोन सॉल्यूशन आया, मतलब एन को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते थे हम लोग कि एन हमारा 13 हो गया, तो आंसर 13 हो जाता उस केस में। सो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे हम। यूपीएससी सी सेट 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, साथ में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।